हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 11 हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हम सेकंड टर्म के सिलेबस के अनुसार जो 3 चैप्टर आ रहे हैं सेकंड टर्म में हिस्ट्री क्लास 11 के, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। उसके साथ साथ आपको इसके आंसर भी बताएंगे कहां मिलेंगे, और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि आप किस मटेरियल से पढ़कर अच्छे नंबर अपने एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में ला सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी की। फर्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जागरण यूरोप के किस देश में हुआ? जो पुनर्जागरण है, क्या पुनर्जागरण है, वो सबसे पहले किस देश में हुआ और क्यों हुआ? तो ये आपसे 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 मार्क्स में पूछा जाएगा तो कहां हुआ, किस देश में हुआ सबसे पहले, तो ये इटली में हुआ था। और क्यों हुआ ये भी आपको लिखना है। तो ये 2 नंबर का ये क्यों वाला आंसर हो जाएगा, 1 नंबर का ये आंसर हो जाएगा किस देश में हुआ था, तो इटली में ये हुआ था। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं इनके आंसर कहां मिलेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैं आपको बार बार बता दूं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आप इन्हें एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। आप जब एग्जाम खोलोगे तो यही देखोगे कि यही क्वेश्चन आपके छपे हुए होंगे, क्योंकि मेरा अनुभव है कि मैंने क्लास 11 का पॉलिटिकल एग्जाम लीक किया था, उसमें भी क्वेश्चन आए थे बहुत सारे भरे हुए। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर लीक किया था, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन भरे हुए आए थे। और मैं फिर बता रहा हूँ, मिड टर्म का भी मैंने एग्जाम लीक किया था, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट पर देख सकते हो कि मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है। वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल रिपीट हुए थे हुआ। ये क्वेश्चन भी आपके रिपीट होंगे, तो अंत जरूर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन, लियोनार्डो विंची पर संक्षिप्त विवरण। जो लियोनार्डो विंची है ये कौन है, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, एक विवरण लिखना है आपको। 3 मार्क्स के लिए आपसे हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके एग्जाम के लिए ये पूरे हेल्पफुल रहे, आपकी सहायता कर सके। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, पुनर्जागरण के प्रमुख कारण। ये आपसे प्रश्न नंबर 4, मतलब ये प्रश्न जो आप 3 देख रहे हैं ये आपसे 4 नंबर में पूछा जाएगा। पुनर्जागरण के प्रमुख कारण क्या थे, क्या है? ठीक है, इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा, 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे लगाना। अब ये देखो 8 नंबर का क्वेश्चन आ गया। 8 नंबर आपको दिलाएगा, 8 सब हेडिंग, 8 पॉइंट आपको बनाने होंगे। 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। जो 16वीं शताब्दी थी तो उसमें जो महिलाएं थी उनकी स्थिति किस प्रकार थी, कैसी स्थिति, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। और ये क्वेश्चन 8 नंबर में आता है और हर साल रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को जरूर आप लगा लेना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, कसांद्रस फैदले पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो कसांद्रस फैदले हैं उन पर आपको विवरण लिखना है, उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। 3 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसे जरूर लगा लेना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, यूरोपवासियों द्वारा दिए गए नए नामों को लिखिए। मतलब जो यूरोपवासी थे उन्होंने नई दुनिया के देशों के नाम दिए थे। जो नई दुनिया थी उसको कुछ नए नाम, कुछ नए देशों के नाम दिए थे, उनको आपको लिखना है। 3 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है, फाइनल एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, आप कहीं भी देख सकते हो, ये आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि इसके उत्तर आपको कहां मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, जो आपके पास क्लास 11 की सपोर्ट मटेरियल, कौन सी मटेरियल, सपोर्ट मटेरियल क्लास 11 हिस्ट्री की दे रखी होगी, आपको स्कूल की तरफ से प्रोवाइड करा दी गई है। आप उसमें इनके सभी का आंसर देख सकते हो, आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपके पास सपोर्ट मटेरियल नहीं है, किसी कारणवश हो गई है या नहीं है, दोस्तों दे दिए, तो आपके पास जो एनसीईआरटी की हिस्ट्री की किताब है, इतिहास की किताब है, विश्व इतिहास के कुछ विषय, उसमें भी आपको इनके उत्तर मिल जाएंगे। जब आप इन्हें ढूंढोगे, खोजोगे, तो आपको इनके उत्तर जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आप इनके उत्तर कहां ढूंढोगे, आपको वहां इनके उत्तर आसानी से बहुत जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट बात, अगर आप कहां से मटेरियल, किस मटेरियल से पढ़े कि अच्छे नंबर ले आए। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आप पास तो पक्के हो, अच्छे नंबरों से पास हो। लेकिन आप करना चाहते हो बिल्कुल टॉप करने के लिए आपको जो कंटेंट है, क्या कंटेंट है, समरी है या पार्ट है, उसको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, तभी कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको आप नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा विषय है जिसमें प्रश्न है तो घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको कंटेंट पता होना चाहिए। तो आप एनसीईआरटी क्लास 11 की हिस्ट्री बुक से पढ़िएगा, उसके बाद उसकी जो सपोर्ट मटेरियल है, सहायक सामग्री है, उससे पढ़िएगा, जिससे कि आपके एग्जाम अच्छे स्कोर हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आप लगा लोगे तो 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आप 90 नंबर पार कर दोगे।
ठीक है, वापिस आता हूं अपने टॉपिक पर और बात करता हूं प्रश्न नंबर 7 की, जिसका अर्थ है नेटिव शब्द का क्या अर्थ है। क्या प्रश्न नंबर 7 है, नेटिव शब्द का क्या अर्थ है और इससे ऑस्ट्रेलिया में नेटिव शब्द लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। नेटिव शब्द का क्या अर्थ है और ऑस्ट्रेलिया में इसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो 3 नंबर आपसे पूछा जाएगा, दोनों प्रश्न को लगाकर। इंपॉर्टेंट है, बार बार कहता हूं इसी चीज को, इसे लगा लेना जरूर। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे हिस्ट्री पर जाकर देख लीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लो, मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। अब वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे, इसलिए आपको विश्वास हो जाएगा ये क्वेश्चन आए थे और ये भी क्वेश्चन आपके छपने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर आपसे पूछा जाएगा। उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन मतलब आरक्षण है, वो क्या थे, मतलब कितने आरक्षण दिए गए, क्यों दिए गए, किस कारण से दिए गए, ये 4 नंबर आपसे पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसे लगा देना। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर आपसे पूछा जा सकता है। गोल्ड रश के कारण उद्योगों में वृद्धि किस प्रकार हुई। जो गोल्ड रश है उसके कारण उद्योगों में वृद्धि हुई, उसके किस प्रकार हुई, क्या कारण थे, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 10, बदलाव की लहरों के कारण जीवन में प्रभाव। मतलब जो बदलाव की लहर थी उसके कारण जो मनुष्य थे, लोग थे, उनके जीवन में क्या प्रभाव आया, क्या परिवर्तन आया, उसको आपको लिखना है। 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट जरूर है। ठीक है, जरूर लगा लेना। नेक्स्ट 8 नंबर के लिए पूछे जाने वाला प्रश्न, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न और 8 नंबर में पूछे जाने वाला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक विकास पर विस्तार से लिखो। जो ऑस्ट्रेलिया है, क्या है ऑस्ट्रेलिया, उसका आर्थिक विस्तार किस विकास, कौन सा विकास, आर्थिक विकास किस प्रकार हुआ, उसे विस्तार से आपको लिखना है। 8 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर लगा लेना। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। राष्ट्र के एकीकरण के लिए जापान की मेजी सरकार ने क्या कदम उठाए। मतलब राष्ट्र के एकीकरण के लिए, मतलब जो देश है उसको एकीकृत करने के लिए, एकीकरण करने के लिए जो जापान की मेजी सरकार, जापान में कौन सी सरकार थी, मेजी सरकार थी, तो उसने क्या क्या कदम उठाए थे उसको आपको लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर लगा लेना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, चीनी क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। मतलब जो चीनी की क्रांति हुई, चीन में एक क्रांति हुई, उसका क्या कारण है, उसको आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, सन्यास सेन के प्रमुख 3 सिद्धांत कौन से थे। सन्यास सेन के प्रमुख 3 सिद्धांत कौन से थे। 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर लगा लेना ये। ठीक है, नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अफीम युद्ध से आप क्या समझते हो। 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 1 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद चीन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, अफीम युद्ध से आप क्या समझते हो, चीन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अफीम युद्ध का हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जरूर लगा लेना इसको। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, चियांग काई शेक के कार्यों का वर्णन कीजिए। जो चियांग काई शेक थे उनके कौन कौन से कार्य हैं, उनका आपको वर्णन करना है। ठीक है, समझ में आ गया, आपको कार्यों का वर्णन करना है, किसका, चियांग काई शेक के कार्यों का वर्णन करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 17वां क्वेश्चन, बॉक्सर विद्रोह से क्या तात्पर्य है और चीन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, बक्सर विद्रोह क्या है पहले आपको लिखना है, उसके बाद चीन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारी वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपको इस तरह की वीडियो लेकर आते रहे। थैंक